हेलो बच्चों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के ही आगे के बारे में। अभी तक हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की। जो तुगलक वंश था, यह लगभग दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा टाइम पीरियड तक शासन करने वाला वंश था। अगर इसकी बात करी जाए तो इस पर 4 सुल्तान शासन करते हैं। वो पहला सुल्तान होता है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है, फिर नासिरुद्दीन तुगलक आता है। अगर इन सब की बात करें तो यह लगभग जो तुगलक वंश होता है वह 1320 से लेके 1414 तक शासन करते हैं। इसमें से जो आपका पहला, यानी कि अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक जो होता है यह खुसरो शाह की हत्या कर, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ, जो खुसरो शाह की इसने हत्या कर तुगलक वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इसका एक उपनाम कभी कभी पूछ लेता है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो उपनाम क्या था, तो इसको हम गाजी मलिक, क्या गाजी मलिक नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इन्होंने वर्क किया। जैसे कृषि के क्षेत्र में, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्या किया कि अलाउद्दीन के द्वारा, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके द्वारा जो लिए गए अमीरों से ज़मीन थी, तो उन ज़मीनों को क्या किया, यह लौटा दिया। क्या किया, उन ज़मीनों को क्या कर दिया, इन्होंने उन अमीर समुदाय के लोगों को क्या कर दिया, लौटा दिया। और इसने क्या किया, कुएँ और नहरों, इन्होंने कुछ कुएँ और कुछ नहरों के निर्माण किए, जिससे किसानों को कृषि के विभाग में सहायता हो सके या कृषि के क्षेत्र में उनको सहायता मिल सके। इन्होंने ऐसा किया। एक महत्वपूर्ण कार्य सैन्य कार्रवाई, इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा था या इन्होंने कुछ बहुत बड़ा कोई क्षेत्र को विजित नहीं किया था, लेकिन इसने क्या किया था, जो मंगोल थे, क्या थे मंगोल, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे मंगोलों ने, तो उनको क्या किया, इन्होंने भारत से भगाया। यानी कि मंगोलों को भारत से खदेड़ने का काम या भारत से भगाने का काम किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बंगाल के अभियान के दौरान, जब यह बंगाल के दौरान अभियान पे था, उसी समय यह जूना खां एक महल था, जूना खां का एक महल था जो लकड़ी से निर्मित थी, उसी में उस महल के गिरने की वजह से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जूना खां उसका उपनाम है, और उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक वंश का सुल्तान बनता है 1325 में। जब यह गद्दी पे बैठता है तो यह सबसे पहले क्या करता है कि अभी तो राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। अब दिल्ली से क्या किया गया, अब यह राजधानी को कहाँ लेके आता है, देवगिरी। कहाँ, देवगिरी। और इसका नाम रखता है दौलताबाद। क्या नाम रखता है, दौलताबाद। देवगिरी का नया नाम यानी बदल कर दौलताबाद रखता है। यानी कि अब इसने क्या किया, दिल्ली की राजधानी को कहाँ लेके आया, देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा। पॉइंट वाली बात यह है इसमें कि इसने जो सभी सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में, जो सभी सुल्तान हुआ करते थे, सबसे शिक्षित, सबसे योग्य और सबसे विद्वान था। यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह सबसे शिक्षित था पूरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में। इसे क्या, अच्छा ये क्या करता था कि जो जनता होती थी या जो प्रजा हुआ करती थी, उसके सुख दुख से उपेक्षा रखता था। क्या करता था, उपेक्षा रखता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता था, स्वप्नशील कहा जाता था, पागल तक कहा जाता था, और रक्त पितासु, इसको रक्त पितासु के नाम से भी जाना जाता है, और इसको पागल के नाम से भी लोग संबोधित करते थे इतिहास का लोग। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कृषि क्षेत्र में इसने क्या किया कि एक नए विभाग, दीवान एक कोही, क्या एक कृषि के क्षेत्र में इन्होंने एक नया विभाग बनाया, दीवान ए कोही। क्या, दीवान ए कोही। एक चीज़ और, यात्री, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इब्न बतूता, क्या इब्न बतूता जो एक यात्री था,
जो अफ्रीकी था, मोरक्को से था, यह इसके दरबार में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का गाजी नियुक्त करता है और कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के लिए यह इसे चीन में एक राजदूत के रूप में भेजता है। इसकी एक रचना है किताब उल रहेला। इसकी एक रचना है जो बहुत फेमस है, किताब उल रहेला। किसकी? इब्न बतूता की एक रचना किताब उल रहेला इसकी रचना थी। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के जो मृत्यु होती है वह लगभग 1351 में सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक, कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह जो तुगलक था वह 1351 में दिल्ली पे बैठता है, दिल्ली के दरबार लगती है और यह दिल्ली की गद्दी पे बैठता है सल्तनत में। इसने क्या किया, इंपॉर्टेंट देखा जाए तो जो कर का क्षेत्र था, इन्होंने कर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसने क्या किया कि जो सभी कर थे, लगभग सभी करों को समाप्त कर इसने केवल 4 कर को रखा है। कौन कौन से? खुद ये जो धन लूटा करते थे, जो धन लूटा जाता था उसमें कुछ सुल्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसी को हम कहते थे खुम्स कर। क्या कहते थे? खुम्स कर। खराज, जजिया, जकात, ये जो कर थे इन्होंने 4 कर, फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 कर को लागू किया और 4 कर को ही लिया करता था। इसने कुछ नए नगर जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनापुर, हिसार, अब ऐसे याद सकते थे फिरोज तुगलक से, जैसे फिरोजाबाद आ गया, फतेहाबाद आ गया, फिरोजपुर आ गया, जौनपुर, हिसार। ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जौनपुर और हिसार जो नए नगर थे इसने किसने बसाया था? तो इसको बसाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। आइए कुछ नए विभाग की बात कर लेते हैं। कुछ नए विभाग जैसे दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात यह क्या होता था, जो मुस्लिम महिलाएं हुआ करती थी या जो मुस्लिम लड़कियां हुआ करती थी तो उनके शादी विवाह के लिए एक दान किया करता था, इसलिए इसको दीवान ए खैरात कहा गया। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या था? ये एक दास प्रथा थी। क्या? एक दास विभाग था, दास प्रथा नहीं थी, यह क्या था? एक दास विभाग था, दीवान ए बंदगान। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे फिरोज शाह तुगलक से। अगर हम बात करें तो नासिरुद्दीन तुगलक, तो नासिरुद्दीन तुगलक से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये बनता है कि भाई तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन शाह था, तुगलक था। अगर आगे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो तैमूर था, जब तैमूर जो था 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करता है तो उस समय जो शासक था वो नासिरुद्दीन तुगलक ही था। नासिरुद्दीन तुगलक ही, नासिरुद्दीन क्या था? तुगलक था। अगर यहाँ की बात करें आक्रमण, तो तैमूर क्या करता है कि एक यहाँ खिज्र खां को क्या देता है, सारे क्षेत्र पंजाब वगैरह जो भी क्षेत्र हैं उसको सौंप कर यह चला जाता है। तो उसके बाद खिज्र खां जो होता है वह सैयद वंश की स्थापना करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे और उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस सब पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।